हेलो एवरीवन, आज हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टाटा या फिर एल&टी में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई स्टील बार्स आर सर्कुलर इन शेप्स। तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या फिर अपने घरों में, ठीक है। तो जो हमारे बार्स होते हैं वो जनरली सर्कुलर इन शेप्स के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो सर्कुलर शेप होता है स्टील बार का, उससे क्या होता है, अगर इस पर स्ट्रेस आती तो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इससे इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। अगर मैं रेक्टेंगुलर शेप का क्रॉस सेक्शन ले लूँ या फिर स्क्वायर का ले लूँ या फिर ट्राइंगल का ले लूँ, तो इससे क्या होगा कि हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और जो नॉन सर्कुलर सेक्शंस रहते हैं जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल और ट्राइंगल, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी हो जाता है। तो जो हमारे नॉन सर्कुलर सेक्शन है जैसे कि ये, वो जल्दी फेल कर जाते हैं, और जो हमारा सर्कुलर सेक्शन है स्टील बार का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसीलिए हम सर्कुलर शेप्स यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो इसका सिंपल सा ये है कि वॉल्यूम क्या होता है, वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और जो 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, ठीक है। तो वेट कितना हो गया, 50 kg। और जो डेंसिटी होती है सीमेंट की, ये भी याद करने के लिए पूछा जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट तो कितनी होती है, डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा 0.0347 मीटर क्यूब या फिर 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर क्यूब की जगह कभी लीटर में भी पूछ लेता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 35 लीटर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट एज पर IS कोड, ठीक है। तो जो हमारा मिनिमम ग्रेड जो होता है कॉन्क्रीट में, रेनफोर्स कॉन्क्रीट में, वो कौन सा यूज़ करते हैं? तो हमारा M20 जो होता है वो मिनिमम ग्रेड होता है जो कि हम रेनफोर्स कॉन्क्रीट में यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मिनिमम क्लियर कवर इन टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग, ठीक है। तो मिनिमम कवर कितना यूज़ करते हैं? स्लैब में हम यूज़ करते हैं 20 mm, ठीक है। बीम में हम यूज़ करते हैं 25 mm, और कॉलम में हम यूज़ करते हैं 40 mm, और फुटिंग में हम यूज़ करते हैं 50 mm। तो हम ये मिनिमम क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जैसे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वाटर एनवायरनमेंट से एक्सपोजर होगा, तो हम इतना कवर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो जो हमारी स्टील बार यूज़ हो रहे हैं वो करोड ना हो, ठीक है, उनमें करोजन ना हो, इसीलिए हम मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि जो लिंटल होता है उसका मिनिमम कवर होता है 20 mm। ये भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो जो कवर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो बीम, कॉलम और फुटिंग में, तो जो अगर हम बीम की बात करें तो ये एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से है, ठीक है। अगर माइल्ड कंडीशन है तो 20 mm प्रोवाइड करेंगे, मॉडरेट में 30, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50, एक्सट्रीम में 75, ठीक है। ये भी ES और गेट में पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये भी याद कर लीजिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इन द कॉलम, ठीक है। जो शियर रेनफोर्समेंट है तो ऑफकोर्स पहले शियर रेसिस्ट करेगी, ठीक है, शियर रेसिस्ट करेगी, जो शियर फोर्स आएगा उसको रेसिस्ट करेगी, ठीक है। फिर क्या करती, जो मेन बार्स होते हैं ना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो जो रेनफोर्समेंट होती है वो मेन बार्स को होल्ड करके रखती है, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होने देती है। तो और दूसरा पॉइंट क्या होगा, टू होल्ड मेन बार्स, ठीक है। और क्या पॉइंट हुआ, ये ना डक्टिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, जो हमारा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ना हो, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि डक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है शियर एनफोर्समेंट यूज़ करने से। ठीक है, ओके, थैंक यू।